नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। मणिपुर हिंसा को लेकर पूरा देश दुखी है, जिसके बाद घटना के आरोपियों पर एक्शन भी शुरू हो गया है। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने मणिपुर के गवर्नर अनुसुईया उइके से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। मेरा हृदय पीड़ा से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है। मणिपुर की घटना पर देश शर्मिंदा है, लेकिन शर्मनाक सियासत भी जारी है। इस बीच न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके से बातचीत की। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मेरे साथ मणिपुर की गवर्नर पहली बार किसी न्यूज चैनल के ऊपर आ रही हैं। क्या आपको लगता है प्रशासन ने लचर रवैया अपनाया है? ये बहुत ही एक प्रकार से ऐसी शर्मसार, पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना है, जिससे मैं बहुत दुखी हूँ। तो मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसी भी घटना मणिपुर में हो सकती है। मणिपुर की गवर्नर अनुसुईया उइके भी घटना से दुखी हैं। उन्होंने न सिर्फ डीजीपी से मुलाकात की, बल्कि पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जो अधिकारी पुलिस थाने में जो इंचार्ज है, उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए कि उसने इतने दिन तक उस एफआईआर पर संज्ञान लेकर उसकी जांच क्यों नहीं की, उन मुलजिमों को क्यों नहीं पकड़ा गया। मणिपुर की घटना में कहां पर चूक हुई और किसकी लापरवाही से ऐसी दर्दनाक और शर्मनाक घटना हुई, इस सवाल के जवाब में मणिपुर गवर्नर ने जो कुछ भी कहा वो भी सुनिए। आपने डीजीपी को आज तलब किया, आपने बोला पुलिस वालों पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या आपको लगता है क्या मजबूरी रही होगी पुलिस की? पुलिस ने एक्शन नहीं लिया और अभी भी गैंग रेप की धाराएं नहीं लगी। देखिए, पावर आज की तारीख में आप 355 की बात कर रहे हैं, यहाँ 355 लागू नहीं है। और जो भी है केंद्र सरकार के द्वारा एक मतलब एडवाइजर को जो है वहां के रिटायर्ड मिस्टर कुलदीप सिंह जी, वो उनके ही एडवाइजर से और प्रशासन से जितनी भी यहाँ की मणिपुर की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन वो उनके द्वारा ही की जा रही है। मणिपुर के मौजूदा जमीनी हालात के सवाल पर भी गवर्नर अनुसुईया उइके ने जवाब दिया। मणिपुर में इस समय सिचुएशन कैसी है? क्योंकि आप ग्राउंड पे हैं, बहुत सी बातें आ रही हैं। ग्राउंड रियलिटी क्या है मणिपुर की? देखिए, इस संबंध में देखिए, ये पॉलिटिकल बहुत सारी चीजें और तमाम सारी चीजें जो भी कुछ है, आज भी हिंसा कहीं ना कहीं हो रही है और लोग बेहद डरे हुए हैं, दुखी हैं। गवर्नर ने बताया कि मणिपुर में करीब 5000 घर जल चुके हैं। घर बार छोड़कर लोग कैंपों में रह रहे हैं। खेती किसानी भी चौपट हो चुकी है। यहाँ के लोगों को दुख और दर्द को देखती हूँ, मिलती हूँ, वो हमेशा मुझसे पूछते हैं कब पीस आएगा, कब हम अपने घर पर जाएंगे। आज ऐसी सिचुएशन है, फायरिंग चल रही है, लोग खेती नहीं कर रहे हैं। ये कब तक चलता रहेगा? इस तरह की शांति नहीं होगी तो लोग 2.5 महीने से उनका घर जल गए हैं। 5000 के लगभग घर जल गए हैं। 60,000 लोग आज कैंपों में रह रहे हैं, खेती नहीं कर पा रहे हैं। क्या है अमीश जी, आप यहाँ की स्थिति के बारे में मैंने आपके सामने रख दिया और बता भी दिया मैंने ऊपर भी, और मैं बहुत दुखी भी हूँ। यहाँ का जो सिचुएशन, मेरी लाइफ में, जिंदगी में मैंने कभी ऐसी हिंसा नहीं देखी जो मैंने मणिपुर में देख रही थी। सवाल ये है कि मणिपुर आखिर कब तक जलता रहेगा? कब मणिपुर में शांति कायम होगी और कब सरकारें मणिपुर की सुध लेंगी? क्योंकि मणिपुर की घटना पर देश शर्मिंदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो मणिपुर की घटना को लेकर गवर्नर अनुसुईया उइके ने चिंता जाहिर की है। जिस तरीके से आगजनी हो रही है मणिपुर में और जिस तरीके से अत्याचार मणिपुर में हुए हैं, महिला पर अत्याचार हुए हैं, उसको लेकर चिंता जाहिर की। 83 दिनों से हिंसा लगातार जारी है मणिपुर में, जिसको लेकर न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की थी गवर्नर अनुसुईया उइके ने।
तो वहीं मणिपुर की घटना को लेकर सियासी बयानबाजी भी लगातार हो रही है। क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान, आइए आपको सुनाते हैं। आज तक हम लोगों ने दुनिया में कहीं कोई ऐसा देश नहीं होगा जहां इस तरह की घटनाएं घटी हों और वहां लोकतंत्र हो और प्राइम मिनिस्टर कुछ बोले ही नहीं। अब वहां की गवर्नर कल उस इंटरव्यू में जो कह रही है ना, कम से कम मुझे तो लगा कि ऐसी परिस्थितियां जो खुद उन्होंने कहा कि आजाद हिंदुस्तान में कभी नहीं देखी। किस बात का इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी? ये बहुत बड़ा और अपराध भी हो रहा है। ये गहन विषय है, एक ऐसा चर्चा का विषय है, चिंता का विषय है। और मैं समझता हूं कि अपील तो सबको करना चाहिए, पक्ष में हो विपक्ष में हो, कि शांति कायम हो और चर्चा होना चाहिए और कसूरवारों को, दोषियों को पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें कोई दो मत किसी का नहीं हो सकता है। चलिए बात और कुछ और खबरों की कर लेते हैं। जहां देश में शिक्षा के लिए बड़े बड़े कॉलेज खोले जाते हैं, कॉलेज के लिए बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी की जाती हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में कुछ शहर ऐसे भी हैं जहां स्कूल तक पहुंचने के लिए रास्ते नहीं हैं। हालात इतने बदतर हैं कि जान को जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर स्कूल तक पहुंचते हैं बच्चे। कौन है जिम्मेदार और क्यों ये गांव अब तक इतने पिछड़े हुए हैं, ये एक बड़ा सवाल। ये पढ़ाई नहीं आसान, राहें अधूरी, शिक्षा है जरूरी। बीत गए 40 साल, आज भी बुरा हाल। ये है परेशानियों का आपातकाल। वासुदेव बनते हैं पालक, खतरे में जान, प्रशासन का नहीं ध्यान। बरसात आई और साथ में मुश्किलें लेकर आई, ऐसी मुश्किलें जो तस्वीरों में देख सकते हैं। घुटनों तक भरा पानी, गांव में ना अस्पताल ना सड़क, उफनता नाला और नाले के ऊपर लगी सीढ़ी। सीढ़ी के सहारे जान को जोखिम में डालकर स्कूल जाने को मजबूर बच्चे। कहते हैं पढ़ेगा देश तभी तो बढ़ेगा देश, ना जाने ऐसे कितने स्लोगन बनते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ नारों में ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ से जो तस्वीरें निकल कर आई हैं वो इतना बताने के लिए काफी है कि शिक्षा की राह आसान नहीं है। दो तस्वीरें, एक बलौदा बाजार की, दूसरी कोंडागांव की, और ये दोनों तस्वीरें पूछती हैं कि जहां दावे किए जाते हैं कि देश में शिक्षा के लिए बड़े बड़े कॉलेज खोले जा रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ में स्कूल तक जाने के लिए रास्ते क्यों नहीं? क्यों जान को जोखिम में डालकर बच्चे स्कूल जाने पर मजबूर हैं? बलौदा बाजार के छेरकाडीह के भाटापारा मोहल्ले की तस्वीर प्रशासन की पोल खोलती है और ये बताती है कि नाले के पानी में विकास की बयार बह रही है। करना पड़ता है, यहाँ पर आने जाने की कोई सुविधा ही नहीं है। यदि बरसात में यदि पूरा बाढ़ आ जाए तो लगातार जितना दिन भी बाढ़ रहेगा उतना दिन सभी लोगों को घर में रहना पड़ता है। ना तो यहाँ पर राशन की कोई ये है, और बच्चों को जब तक के बाढ़ रहेगा तब तक स्कूल, यदि 10 दिन तक के बाढ़ रहेगा तो 10 दिन तक के पूरा घर में ही रहेगा स्कूल जाने की। अब ये दूसरी तस्वीर कोंडागांव के देवगांव बोकरा बेड़ा की है, जहां बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, बच्चों को स्कूल भी जाना है। फिर क्या किया जाए? तो तस्वीरें देखिए, जान को जोखिम में डाला जाए, सीढ़ियों के सहारे उफनती नदी को पार किया जाए। कहां है शिक्षा विभाग, कहां है प्रशासन? क्या ये सभी आंखें मूंद कर बैठे हैं? आखिर कब तक चलेगा ऐसा? और अभी तो बहुत कम ही पानी है, और लगभग 40 परिवार ऐसे हैं जो पानी के लिए तड़पत है और ये पुल के लिए तड़पत है। 40 साल से वहाँ आवेदन के ऊपर कलेक्टर से लेकर सीओ तक और यहाँ तक के मुख्यमंत्री तक भी आवेदन दे चुके हैं। बलौदा बाजार के छेरकाडीह के भाटापारा में 40 परिवार हैं और 40 साल से परेशान हैं। कोंडागांव के देवगांव बोकरा बेड़ा में हजारों लोग रह रहे हैं और हजार परेशानियां हैं। प्रशासन आंखों पर टीन का चश्मा लगाकर और कानों में रुई डालकर बस देख रहा है और सुन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए कोंडागांव से विवेक श्रीवास्तव और बलौदा बाजार से योगेश यादव की रिपोर्ट। सूरजपुर के कई गांवों में आज भी विकास का नेटवर्क नहीं पहुंचा है, लेकिन कुदरत का अपना नेटवर्क है जिसकी पहुंच इंसानी सोच से कहीं ज्यादा तगड़ी है।
बेदमी के बजरंग बली। कृपा से उनकी धाड़ चली। गांव में छाई है हरियाली। समझ से परे कृपा निराली। तो ये सरकार की नहीं बल्कि कुदरत की जल योजना है। सूरजपुर के ओडंगी ब्लॉक का बेदमी गांव, जहां सरकार के सरोकार नहीं पहुंच पाए, लेकिन मजाल है कि जल संकट की कभी आहट हो जाए। और इसके पीछे है एक छोटी सी धार जो न सिर्फ गांव की प्यास बुझाती है बल्कि खेतों का पेट भी भरती है। इससे उलट इस गांव से सटे हुए इलाकों में भीषण जल संकट रहता है। इस धार को गांव वाले नहर के जरिए पूरे इलाके में पहुंचाते हैं। प्राकृतिक झरना गांव से 500 मीटर अंदर में निकलता है। बराबर गर्मी में 12 मास बराबर निकलता है। गांव वालों ने कच्चा नाली बना करके अपने बाड़ियों में सिंचाई करते हैं। ग्राम बेदमी में लगभग पूरे गांव में प्राकृतिक झरना से पीने का पानी, सिंचाई का साधन है। प्राकृतिक के हिसाब से इनको पानी खेती करने के लिए, पीने के लिए सब काम आ रहा है। तो ये क्या सदियों से चला रहा है? ये बहुत ज़माने से चला आ रहा है। हम लोग नहीं जानते, इसको पूर्वजों लोग बताते हैं। पूर्वजों के ज़माने से चला आ रहा है, लगभग 2-4 साल वर्षों से। तो झरने की धार न सिर्फ लोगों की प्यास बुझाती है बल्कि धरती का सीना भी सींचती है। और तो और निस्तारी का सहारा भी यही पानी है। लेकिन एक कहानी और है मालिन दाई की। पानी तो बहुत दिन हो गया, और हम लोग जन्म से पहले बहुत दिन हो गया तब से पानी निकल रहा है यहाँ। तो आप लोग के घर तक कैसे जाता है पानी? बस नाली बना लिए हैं, नाली के द्वारा जाता है पानी। तो सबके घर तक ऐसे नाली बना? हाँ, सबके यहाँ बनाई थी नाली। तो मतलब पीने का पानी का कभी दिक्कत नहीं होता है। और क्या क्या करते हैं इस पानी से? और गेहूँ दहाई करते हैं, सिंचाई वगैरह। ये जग में एक गदा रखल है, वो गदा के बारे में क्या है मान्यता तुमन के? वो चीज है शंकर भगवान। और एक तो बजरंग बली के भी गदा रखल है। मालिन दाई का लाठी लागो। अच्छा, तो तुमन पूजा पाठ करता हो? मैं करता बैगा बरुआ हमरे नहीं कर पारी दाऊ। वेद में पहुंचने पर मालिन दाई की कहानी भी पता चलती है। इंटरनेट नाम की बला गांव से दूर है, लिहाजा अभी भी पीढ़ी दर पीढ़ी किस्सों से कहानी बढ़ाने का चलन है। तो अब गदा का किस्सा। सूरजपुर जिले का ये दूरस्थ गांव बेदमी, जहां के 400 परिवारों तक कुदरत की योजना के तहत जिस तरह से घरों तक पानी पहुंच रहा है, उसके पीछे की सबसे बड़ी आस्था यही वो गदा है, बजरंग बली का गदा, जिसे माना जाता है यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा। और सदियों से इन्हीं की आस्था के कारण घरों तक पानी आसानी से पहुंच रहा है। कुदरती जल योजना को यहाँ के लोग बजरंग बली की कृपा मानते हैं। गांव में गदा के आकार का ये अस्त्र सदियों से है। लोग बताते हैं कि लगभग 400 साल पहले पहाड़ की चोटी पर रहती थी मालिन बुढ़िया या दाई, जिनके पास हनुमान जी का गदा रूपी अस्त्र था। ये गदा सरगुजा के देवता घोड़ा पाठ के घोड़े को फेंक कर मारी गई। तब से ये गदा बेदमी में और घोड़ा पाठ देवता पहाड़ पर रुक गए। इसके बाद बजरंग बली के साथ साथ घोड़ा पाठ देवता की पूजा का नियम बना। अगर कोई गलत नियत से गदा उठा ले तो पागल हो जाता है। गदा यहाँ मालिन दाई का पहले 300-400 साल पहले लोग बताते हैं, उनका घर है पहाड़ पे। और घोड़ा पाठ देवता यहाँ पूरे सरगुजा में मानते हैं उनको, जो हमारे ग्राम में उनका चित्र लगा हुआ है पहाड़ पे। उस गदा को मालिन दाई ने घोड़ा को मारी थी, और वो गदा गांव के खेत में गिरा था। गांव वालों को सुनने में आया कि गदा गिरा है, वहां से उठा करके देवस्थान बना करके और वहां पूजा पाठ हर हमेशा किया जाता है। ग्रामीण लोग पूजा करते हैं। उनका बजरंग बली का आस्था है, और उसी आस्था के चलते हम लोग पूरे गांव के लोग भगवान को मानते हैं। गदा के बारे में तो वो बहुत पुराने ज़माने में मालिन बुढ़िया के बताया जाता था।
बुजुर्ग लोग बताते थे। और इसके सामने एक घोड़ा पाट देवता है, तो लोग बताते थे कि घोड़ा पाट, उनका घोड़ा जब चरने इधर आया था ना, तो माई बुढ़िया अपने मतलब हकाने के उद्देश्य से वो गदा से उनको चमकाए, तो गदा भी उनका यहाँ आके नीचे गिर गया पहाड़ से, और घोड़ा जैसा भी हो गया भाग गया होगा। लगता है कि बजरंग बली का ही गदा था उनका। पूर्वजों के आधार से है, पूर्वजों के आधार से ही हम लोग चल रहे हैं, वैसा ही सेवा सत्कार पूजा पाठ कर रहे हैं। आस्था और विज्ञान की बेमानी बहस से इतर जरूरत है इस पानी को सहेजने की, उस स्रोत की जानकारी जुटाने की, ताकि बाकी गांवों का जल संकट भी दूर किया जा सके। अब तक जो गुहार बेकार ही गई है। पहली बार 2012 में सूरजपुर जिला बनने के बाद तत्कालीन कलेक्टर एस भारती दासन यहां पहुंचे थे, तब सड़क की सौगात मिली। लेकिन अभी भी बहुत कुछ है इस गांव में जिसे जानना और खोजना जरूरी है, जिससे विकास की रफ्तार बढ़ सके। जल संरक्षण के लिए मैं लगातार कलेक्टर जी से मैं निवेदन करते आया, फाइल तैयार करवाते आया, लेकिन अभी तक पास नहीं हो पाया है। अभी भी फाइल लंबित है इसका, और आश्वासन देते गए कि नहीं बनेगा ये, लेकिन अभी तक नहीं बन पाया है। मेरा निवेदन है जिला से, प्रशासन से, कि हमारे गांव के सिंचाई के लिए स्टोरेज टैंक निर्माण करवाने की कृपा की जाए। तो एक तरफ आस्था, एक तरफ प्रकृति का वरदान, और दूसरी तरफ है विज्ञान। प्रकृति सुंदरता की गोद में बसा गांव गुहार लगा रहा है विकास के लिए। बेदमी की प्रार्थना बजरंग बली तो सुन लेते हैं, प्रशासन कब सुनेगा? वरुण राय, न्यूज़ 18, सूरजपुर। बहरहाल बेदमी गांव के ग्रामीणों का बजरंग बली पर आस्था और कुदरत का रहस्यमय तरीके से घरों तक पहुंचता पानी किसी वरदान से कम नहीं है। ऐसे में प्रकृति की चमत्कारिक सौंदर्यता के बीच सदियों से चले आ रही देवी आस्था वाले बेदमी गांव को दुर्गम से सुगम बनाने के लिए कौन जिम्मेदार पहल करता है, यह तो देखने वाली बात होगी। वरुण राय, न्यूज़ 18, सूरजपुर। सीधे आपको नरसिंहपुर लिए चलते हैं, जहां विकास पर्व के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में शामिल हुए। देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जो आपकी भावनाओं के अनुरूप अपने भांजों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, अपनी बहनों पर, बेटियों पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। नया सवेरा जीवन ले आया है, ये बहुत ही आनंददायक पल माननीय मुख्यमंत्री महोदय अब जियो यहाँ पहुँच चुके हैं। बहना बढ़ चलो लाडली बहना, ओढ़े खुशियन के गहिना, बढ़े चाला लाडली बहना। माननीय मुख्यमंत्री महोदय इस समय आप सभी के बीच में रैंप पर पहुंच चुके हैं, जहां से वे पुष्प वृष्टि कर रहे हैं। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन, आपका वंदन कर रहे हैं। अब आंखों में सपने हंसते हैं, दिल में दुआ से ये बसते हैं। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं, अरु जियो लाडली। ये वही ऊर्जावान खूब आगे मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने अपने छात्र समय से ही अपनी भावनाओं को बिल्कुल इतना ऊर्जावान रखा, और धीरे धीरे उन्होंने सीढ़ी दर सीढ़ी राजनीतिक सफर तय करते हुए प्रदेश के इस सर्वोच्च पद को चुना, और उस पर आप सभी का प्यार निरंतर बरस रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप सभी का अभिवादन स्वीकार करने के बाद अब यहाँ कन्या पूजन करने हेतु पधारेंगे। कन्या पूजन करने हेतु मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनम्र आग्रह करूंगा। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, कन्या पूजन करने हेतु आप सभी के बीच में यहाँ पधारे हैं।
हम नारी की आजादी का सम्मान करेंगे, हर नारी की सुरक्षा का हम ध्यान रखेंगे, टोकेंगे उसको जो उड़ने से रोकेगा, निर्माण करेंगे समाज इस समय कन्या पूजन करना होगा, हमारे संस्कारों का वो शंखनाद है। जब हम देवी के कन्या रूप की पूजन करके अपने सर्व कार्यों की सिद्धि की प्रार्थना करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिन्होंने इस संस्कार को सिर्फ औपचारिक रूप से नहीं किया, बल्कि उन्होंने समाज के हर व्यक्ति को एक नई दिशा प्रदान की है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान कन्याओं का पूजन कर रखे हैं और कन्याओं के पूजन के साथ ही हम ध्यान रखेंगे। अब मैं विनम्र आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि वे सुरक्षित हो कन्या पूजन के बाद दीप प्रज्वलन कर जिन योजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण हुआ है, उन योजनाओं के सफलतापूर्वक पूर्ण होने की कामना करते हुए दीप प्रज्वलन करने हेतु पधारे। अब दीप प्रज्वलन का क्रम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से होगा और आपकी जोरदार तालियां इस बात का प्रमाण बनेंगी कि हम भी कहेंगे तमसो मां ज्योतिर्गमय। जोरदार तालियां। तमसो मां ज्योतिर्गमय। हमारे मन के अंधकार को दूर करें और प्रदेश में हर गतिविधि को ज्योतिर्मय बनाने में ईश्वर मददगार साबित हो। दीप प्रज्वलन का क्रम संपन्न होने के बाद अब मैं भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा जी, उनके नेतृत्व में डॉक्टर कुंवर विजय शाह जी, प्रभारी मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, दोनों सांसद, विधायक